परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1307 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 10 पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। कल हम ये देखे थे कि हम मसीहियों के लिए वस्त्र धारण, शरीर ढकने की एक वस्तु ही रहना चाहिए, ना कि अपने आप को सजाने और घमंड दिखाने का। इस सच्चाई को हम ना केवल आध्यात्मिक रूप में बल्कि प्रायोगिक रूप में भी अवश्य समझ सकते हैं। वस्त्रधारण यदि आकर्षण के लिए किए जाते हैं तो हमें यह सच्चाई अवश्य मालूम होनी चाहिए कि वस्त्रधारण से जो आकर्षण हम करते हैं वो दूसरों पर केवल चंद समय ही प्रभाव कर पाता है। जैसे ही अगला हमारे साथ व्यवहार करने लगता है, वस्त्रधारण से अधिक हमारी बोली, व्यवहार आदि ही उन लोगों को हमारी ओर आकर्षित करने या नहीं करने का आधार बनता है। संसार में भी यदि देखा जाए, जो लोग दुनिया के सबसे अधिक लोगों को प्रभावित किया, वे लोग अपना वस्त्रधारण से या जेवर पहनने से नहीं, बल्कि अपनी बोली और व्यवहार से दूसरों को प्रभावित किया था। मदर तेरेसा, महात्मा गांधी आदि कई लोगों को हम इसके लिए उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। आप मुझे गलत नहीं समझिएगा, मेरा कहना यह भी नहीं है कि गांधी जी के तरह हम मसीही लोग भी आधा नंगा रहें, नहीं तो मदर तेरेसा के समान एक ही प्रकार की साड़ी पहनते रहें। मेरा कहना यह नहीं है। मेरा कहना बस इतना ही है कि हम महंगा वस्त्रों को और सोने, मोती आदि महंगी चीजों का जेवर पहनकर अपने आप को सजाने की कोशिश ना करें, बल्कि कपड़े पहनते वक्त हमारा एक ही उद्देश्य हो कि हमारा शरीर ढका रहे, और यदि सजना हो तो अपने आप को सत्कर्मों से सजाए। बाइबल की शिक्षा यही है। इफिसी 2:10 और तीतुस 2:14 आदि पदों के अनुसार कलीसिया के सभी विश्वासीगण सत्कर्मों को करने के लिए सृजे गए लोग हैं। इफिसी 2:10 से ये बात स्पष्ट है कि प्रत्येक मसीही विश्वासी को करने के लिए परमेश्वर उनके जन्म के पूर्व ही कुछ सत्कर्मों को निर्धारित कर रखा है। इसका एक और मतलब है, परमेश्वर की नजर में एक एक विश्वासी के द्वारा किए जाने वाले कामों में केवल उन्हीं कामों को सत्कर्मों की श्रेणी में गिनेंगे जो उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया है, अर्थात वही काम जिसे परमेश्वर उस विश्वासी को करने के लिए पहले से निर्धारित कर रखा था। मैं इसके लिए एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ। केरल के जिस जिले से मैं आता हूँ, उस जिले में ज्यादातर लोग विदेशों में नौकरी करने वाले हैं। मेरी भी इच्छा यह थी कि किसी तरह विदेश जाए, इसलिए मैंने एक ऐसी पढ़ाई की जिससे मुझे विदेश में नौकरी मिले। परंतु परमेश्वर ने मेरे 19वां साल के उम्र में ही मुझे बताया कि वो चाहता है कि मैं बिहार में उनकी सेवा करें। मेरे लिए ये बड़ी दुखजनक बात थी, क्योंकि मेरा बड़ा सपना था कि मैं विदेश जाऊं। मैं नहीं चाहता था कि मेरा सपना टूट जाए। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं विदेश जाकर खूब पैसे कमाकर आपकी सेवा के लिए भी दे दूंगा। तब प्रभु ने मुझसे कहा, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुमको चाहता हूं। कई बार बताई गई मेरी इस बात को मैं पुनः इसलिए कहा कि आपको उदाहरण स्वरूप एक बात बोलो। यदि प्रभु की इच्छा के खिलाफ मैं विदेश जाता और खूब पैसे प्रभु की सेवा के लिए भेजकर भी देता, प्रभु के नजर में मेरा उस अनुदान कभी भी सत्कर्म नहीं गिना जाता, क्योंकि प्रभु की इच्छा ये थी कि मैं उनका सेवक बनकर बिहार में जाऊं। हम सबकी एक धारणा है, सत्कर्मों के नाम पर हम करने वाले कोई भी काम से प्रभु प्रसन्न होता है। ये धारणा बिल्कुल गलत है। धोखा मत खाइएगा। जो काम प्रभु हमारे लिए पहले से निर्धारित कर रखा था, उसे जब हम करते हैं प्रभु हमें प्रसन्न होता है। यूहन्ना 6:38 में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। तो प्रियो, मुझको और आपको अनिवार्य रूप में ये बात समझनी है कि मुझको और आपको संसार में भेजने के पूर्व ही परमेश्वर को हमारे बारे में कुछ योजना थी। उस योजना को पूरी करना वो सत्कर्म है जो प्रभु हमसे चाहता है। यदि ऐसी बात है तो हमें से कुछ लोगों को पुरुष के रूप में और कुछ लोगों को स्त्री के रूप में संसार में जन्म होने देने के पीछे भी प्रभु का कुछ उद्देश्य है। पुरुष को स्त्री के काम करने या स्त्री को पुरुष के काम करने के लिए यह नहीं भेजा गया है, वो चाहे समाज में या परिवार में या कलीसिया में। प्रभु मुझे पुरुष के रूप में जन्म दिया इसलिए कि मैं उन जिम्मेदारियों को निभाऊं जो पुरुष को करने की है। मेरी पत्नी को प्रभु ने स्त्री के रूप में इसलिए जन्म दिया ताकि वह उन जिम्मेदारियों को निभाए जो स्त्री को करने की है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। नहीं तो परमेश्वर के नजर में हम तब सही प्रकार सजते
हैं जब हम उन कामों को करते हैं जो प्रभु हमारे लिए पहले से निर्धारित कर रखा है। प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय की 7 एवं 8 पदों में हम कलीसिया के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं, मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ध्यान रखिएगा प्यारो, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा सही सजावट वो सत्कर्म होंगे जो हम प्रभु की इच्छा अनुसार करते हैं, या उन कामों को हम जब करते हैं जो प्रभु ने हमारे जन्म के पूर्व ही हमारे लिए तैयार कर रखा है, तो वो हमारा सही सजावट है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए